अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता। मैंने आप लोगों से अर्ज़ की थी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में क्रिप्टो मार्केट किंग के अंदर लास्ट वीक कि ये जो हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने नीचे जाना है, नीचे के टारगेट्स हिट होने हैं और फिर हमने ऊपर पलट जाना है। ठीक है, तो हम नीचे गए 24,888 तक आ गए, उठकर हम अभी इस वक्त 26,890 तक का हाई लगा चुके हैं। अब मेरी बातों को समझें, अल्लाह करें आप मेरी बातों को समझें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, ये है वो वीडियो जिसका जिक्र हो रहा है, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। 56 मिनट 38 सेकंड की वीडियो की बात हो रही है 5 डेज अगो। इसके अंदर आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश की, आओ सुनो समझो, उसके बाद रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस समझाऊंगा। जो रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस है ना, 90% पेशेंस वो समझाऊंगा, और 10% जो हमारी ट्रेडिंग होती है ना, हमारे खुद के हाथों से किए हुए टेक्निकल एनालिसिस, रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है ना, वो समझाऊंगा इंशाअल्लाह। मैंने इस वीडियो में भी कहा है कि मैं समझाऊंगा, तो वही समझाने आया हूं मैं। ठीक है ना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फज़्ल व करम से। आओ सुनो। Probabilities 28,612 is not inevitable, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि ये सब कुछ पॉसिबल है, नीचे के टारगेट्स पॉसिबल है, बट इन सब चीजों के बावजूद प्राइस एक्शन किंग को देखते हुए, रियल डायरेक्शन शिफ्ट हो चुकी है इसको समझते हुए, और जो हमारा इस वक्त प्राइस एक्शन चल रहा है उसको जानते हुए हम देख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है, जिस तरह सूरज क्लियर दिखता है, आसमान क्लियर दिखता है कि 28,612 तक प्राइस जा सकती है। 28,612 नोट करो इस बात को, 28,612 अब तक आया नहीं है। मैं इस वीडियो में इसको दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ, आने वाला वक्त बताएगा आपको। अब फिर से आ सकता है। नोट, कॉशन, वार्निंग। A good trader sees everything, analyze all the perspectives, and then with proper risk management and position sizing along with stop loss, enjoy trading. Doesn't matter price goes up or down, he reaps profit out of his trades wisely. Alhamdulillah। अल्लाह के बंदो, बहुत खुलकर बता रहा हूँ प्रोसेस। मुझे नहीं मालूम कब तक ये चलने वाला है यूट्यूब चैनल। कभी ना कभी किसी की गंदी नजर लगनी है, इसने बंद होना है, स्ट्राइक्स लगनी है। मैं जो बता रहा हूँ ना, ये आप बिलियंस दोगे ना किसी को, बिलियंस, वो भी नहीं बताएगा यार। एक तो उसको पता नहीं है खुद से, ठीक है, और अगर उसे पता भी है, उसके पास ये इल्म है भी, ये नॉलेज है भी, रियल प्रोसेस का पता भी है, वो क्यों शेयर करे आपके साथ? आप लोग तो गालियां देते हो, वो क्यों शेयर करे आपके साथ? आप लोग तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर भी इस तरह बिहेव करते हो जैसे कि मैंने आपसे कोई कर्ज लिया हो, जैसे कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा हूं, उल्टा आप मेरे पर एहसान कर रहे हो किसी किस्म का। तो बात करने का मकसद ये कि यूट्यूब चैनल के हवाले से भी क्या कमेंट्स हैं, क्या लाइक्स हैं, क्या शेयर्स हैं, क्या फायदा क्या है, क्यों बताएगा आपको? हाँ, अगर उसको रीजन सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह का पता चल जाए तो वो जरूर बताएगा आपको। और कुछ लोगों को देखता हूं मैं कि वाकई अल्लाह की रजा के लिए कोशिश कर रहे हैं, वाकई पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हैं, वाकई हक अदा कर रहे हैं वो सीखने का। तो सलाम है उन लोगों को, सलाम है, खराज तहसीन पेश करता हूं। दिल से दुआएं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत दिल खुश कर दिया मेरा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन सुबह आमीन। क्या सीख रहे हो, क्या रिजल्ट्स दिखाते हो? एक भाई ने मुझे कहा कि आपने, फरूक भाई, आपका मैं समझ गया हूं, आप चाहते हो कि हर कोई अपने खुद के टेक्निकल एनालिसिस करे और खुद ट्रेडिंग करना सीखे और खुद प्रॉफिट्स कमाए, किसी की मोहताजी ना रहे उसको। हाँ भाई, मैं तो यही चाहता हूं और यही मैं देख रहा हूं। और कितने प्यारे प्यारे भाई, अल्लाह अकबर। आते हैं दोबारा आते हैं, इधर एक सेकेंड आते हैं। इस ज़मन में मैंने आप लोगों को कुछ और बातें भी बतानी है, यहाँ पर लिखी नहीं है, प्रोसेस समझाना है, इसलिए मैं ये टैग कर रहा हूँ। जो ग्रुप में हजरात, क्या कहा मैंने? इस ज़मन में मैंने आपको और बातें भी समझानी है, मैं टैग कर रहा हूँ। आओ, वही बातें समझाने आया हूँ। ठीक है, आ जाओ, वही बातें समझाने आया हूँ, आ जाओ। 14 सितंबर को मैंने यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन में लिखा 8:57 PM, जो हजरात यूट्यूब के ज़रिए वसीले से, ठीक है ना, हमें सुनते हैं और ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस भी नहीं है उनके पास डिस्कॉर्ड का, उनके लिए मैं आया हूँ। देखो, वीकेंड है, फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए मैं हाजिर हूँ।
अगर इस पर मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह का रिस्पॉन्स ये वीडियो हक रखती है, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग रियल ट्रेडिंग प्रोसेस को समझ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नुकसान से बचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद अपने हाथों से टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाएं, सबको रियल ट्रेडिंग प्रोसेस का पता लगे, ख़ास तौर पे जो उर्दू हिंदी में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत है, उन्हें समझा रहा हूं कुछ मैं यहाँ पर। मुझे लाइक्स भी चाहिए, मुझे शेयर्स भी चाहिए, मुझे कमेंट्स भी चाहिए। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, आइंदा इतनी डिटेल में कोई प्रोसेस समझाने नहीं आ रहा। फिर मैंने वीडियो में क्या कहा है, इधर आते हैं, फिर मैंने टैग किया है, टैग करके कहा है कि मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ये वही समझाने आया हूँ। मैंने उस वक्त आपको 14 सितंबर को मैंने यहाँ पर क्या लिखा वो पढ़ लेते हैं पहले। मैंने कहा था इन प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो बताऊंगा, सो बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बता दिया फारूक भाई आपने? ये सब बता दिया। ये सब क्या बता दिया फारूक भाई आपने? क्या बातें कर रहे हो यहाँ पर? ये बातें कर रहा हूं मैं यहाँ पर। सीपीआई डाटा आता है, फोरकास्ट जो थी 3.6%, उससे बढ़कर आता है, 3.7% आता है, बुरा आता है। मगर उसके 13 सितंबर को आता है ना। यहां पर डेट देखो, डेट क्या है? 10 सितंबर, सुबह सहर का वक्त है, 4:43 AM। क्या बता रहा हूं अल्लाह की रजा के लिए? एक ही टाइम पे डेली कैंडल क्लोजिंग BTC USDT स्पॉट, हाँ ट्रेडिंग व्यू पे भी जो देखते हो आप, उसकी डेली कैंडल क्लोजिंग में आपको सेम टाइम पे ऊपर का टारगेट देता हूं। बोथ साइड प्रोबेबिलिटी समझा रहा हूं, रियल प्रोसेस समझा रहा हूं। 26,783.46 देता हूं 10 सितंबर को। हाँ, सीपीआई डाटा आ रहा है 13 सितंबर को। मैं सीपीआई डाटा आने से पहले आपको लॉन्ग भी दिखा रहा हूं, आपको शॉर्ट भी दिखा रहा हूं, और वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग हमारे हिट हो चुके हैं, दोनों टारगेट्स। पहले शॉर्ट का हुआ, फिर लॉन्ग का हुआ। टुडे BTC USDT पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स की बात हो रही है, बाइनेंस की डेली कैंडल क्लोज है 25,892.60। ये सेम टाइम पर नीचे का टारगेट दे रहा हूं 25,458.10। ये भी हिट हुआ। 25,025 जो जमाने से कह रहा था 25,025.86, वो भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये क्या है फारूक भाई, ये क्या प्रोसेस है कि सेम टाइम पे 10 सितंबर को सीपीआई डाटा आने से पहले आप शॉर्ट भी बता रहे हो, आप लॉन्ग भी बता रहे हो, और बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से दोनों टारगेट हमारे हिट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतना एडवांस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए जो आपने बताया, ये क्या प्रोसेस है फारूक भाई? हमें भी सीखना है ये प्रोसेस। 10 सितंबर को सीपीआई डाटा 13 सितंबर को आना है। आप 10 सितंबर को 3 दिन एडवांस में लॉन्ग भी दे रहे हो, शॉर्ट भी दे रहे हो, ठीक है ना। शॉर्ट उस वक्त चल रहा था, शॉर्ट पहले हिट हुआ, फिर लॉन्ग ने आना था, जो मैंने आप लोगों को बताया था, लॉन्ग भी हिट हुआ। तो फारूक भाई ये क्या है? ये हमें सिखाओ, हमें समझाओ। मैं यही समझाने आया हूं, बहुत कीमती बातें हैं ये, ठीक है ना। जो भी काम कर रहे हो वो काम छोड़ दो, फोकस करो, क्या बताना चाह रहे हैं फारूक भाई, और सीखो। मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे? 10 सितंबर का टारगेट है, 14 सितंबर को लिखता हूं 7:42 PM, ठीक है ना। याद है, हॉस्पिटल में था, स्टिल लिख दिया आप लोगों के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। गिवन डेट 10 सितंबर 2023, टाइम 4:43 AM, टारगेट हिट 26,783.46। ये टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। सीपीआई डाटा आने से पहले शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के टारगेट्स दिए थे एक साथ, एक ही वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह, और वो दोनों टारगेट्स हिट भी हुए ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह। एनालिसिस सेक्शन पे ये इस पे क्लिक करोगे तो वही आ जाएगा टारगेट खुलकर, कौन सा? 26,783.46, जिसकी प्रोबेबिलिटी 33% थी, तो वो बाद में आया। 33% प्रोबेबिलिटी वाला बाद में हिट हुआ, सिंपल, दैट इज 26,783.46। जहां पर मैं इधर क्लिक करूंगा ना, तो ये वही खुल जाएगा, ऊपर जाओगे तो ये वही खुल जाएगा सामने, ठीक है, जो आपको बताया 26,783.46। ये देखो, ये 10 सितंबर से बता दिया था। सेम टाइम पे आपको नीचे का भी टारगेट दिया था, लेकिन नीचे का टारगेट दिया था आपको फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, कि उसी में शॉर्ट लगाते हैं ना, तो उसमें आपको टारगेट दिया था 25,458.10। ये भी आया। इसके बाद 25,025.86 दिया था, जमाने से 21 अगस्त से दिया हुआ था, वो भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे बात को बगैर किसी वक्त को
ज़ाया किए बगैर आपको ये प्रोसेस समझाना, आपको ये बात समझानी है कि सेम टाइम पे सीपीआई डाटा आने से पहले दोनों टारगेट्स देते हैं, बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज बताते हैं, दोनों हिट होती है। ये कैसे एनालाइज किया जाता है, ये कैसे देखा जाता है? अल्लाह ने हमें एक बेहतरीन दिमाग दिया है। एक भाई ने कहा भी कि अल्लाह ने हमें एक बेहतरीन दिमाग दिया, उसके इस्तेमाल करें, सिग्नल्स की मोहताजी से बाहर आ जाएं। बिल्कुल हक बात कही, सच बात कही उन्होंने। नोट, कॉशन, वार्निंग कहता हूं, फिर क्या कहता हूं? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट होना था ड्यू टू लॉन्ग पोजीशंस ओपनड इन फोमो। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होना था? शॉर्ट होना था, चल रहा था, स्विंग शॉर्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बन चुका था ड्यू टू लॉन्ग पोजीशंस ओपनड इन फोमो। किन लॉन्ग पोजीशंस ओपनड इन फोमो की बात कर रहे हैं फारूक भाई? देखो, ये एक रेंज है, ये सपोर्ट है, ये जो नीचे गोल्डन लाइन है, ऊपर जो लाइन है वो क्या है? ये वॉल्यूम भी बंद कर दो ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे। ये नीचे क्या है? सपोर्ट है। ये क्या है? रेजिस्टेंस है ऊपर। बिटकॉइन की प्राइस इस प्राइस लाइन के अंदर फ्लक्चुएट हो रही है। यहां पर लोगों ने फोमो में हाई लेवरेज के साथ, पोजीशन साइजिंग के बगैर, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर क्या किया? लॉन्ग्स लगाए। लॉन्ग्स बंद नहीं कर रहे। लिक्विडेशन कहां है? यहां है, इसके नीचे। वो भी ली और 24,000 ये यहां पर देखो, इसके भी नीचे ये ब्लू लाइन दिख रही है, इसके भी नीचे लिक्विडेशन है, अभी भी है, बहुत लिक्विडेशन है। तो उसको खाने आए प्राइस, और इसलिए शॉर्ट का बताया था। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट होना था ड्यू टू लॉन्ग पोजीशंस ओपनड इन फोमो, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, पोजीशन साइजिंग के बगैर, स्टॉप लॉसेस के बगैर, हाई लेवरेज के साथ। जो जुआरी गैम्बलिंग कर रहे थे ट्रेडिंग के नाम पर, उनको साफ करना था मार्केट से, इसलिए आप लोगों को शॉर्ट का टारगेट दिए। एंड स्पॉट में क्लियर साइन था। किस चीज का साइन था स्पॉट में? क्लियर साइंस थे। किस चीज के क्लियर साइंस थे? प्राइस के ऊपर जाने के। इन बातों को जितना जल्दी समझोगे, दैट इज रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। डजंट मैटर वर्स्ट के सिनेरियो में एज पर मंथली टाइम फ्रेम हम भले बैक टू 17,697, ये वर्स्ट के सिनेरियो कह रहा हूं, ये होना जरूरी नहीं है। इस बुल साइकिल के अंदर, बुल साइकिल फेज 1 के अंदर ये होना जरूरी नहीं है, ये लाजिम और मलजूम नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। खुदारा मेरी बातों को समझो। वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूं, भले बैक टू 17,697 तक ही क्यों ना जाए फॉर टेस्टिंग आवर मार्केट स्ट्रक्चर एंड रियल डिमांड जोन, डजंट मैटर, स्टिल बुल साइकिल फेज 1 विल रिमेन इंटैक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी बुल साइकिल फेज 1 खत्म नहीं हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है कि नई सिरे से बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम स्टिल बुल साइकिल फेज 1 में रहेंगे, स्टिल रियल डायरेक्शन शिफ्ट, इट इज अपवर्ड्स नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह के जुमरे में रहेंगे। और फिर इसके बाद हमने पंप ही करना है। प्राइस एक्शन किंग को रीड करना सीखो और उसी के हिसाब से जो टारगेट दिखाया करूं ना, उस तरफ की ट्रेड्स लिया करो, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। क्या मतलब है? 10 सितंबर को दिखा रहा हूं नीचे का टारगेट फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या मतलब? शॉर्ट चल रहा है अभी, ठीक है, उसी तरफ की ट्रेड लो, उसी तरफ की ट्रेड ओपन करो। उसके बाद क्या है? स्पॉट के अंदर आपको ऊपर का टारगेट बताया, क्या मतलब? चाहे जितना भी गिरे, साफ लिख भी रहा हूं वहां पर, चाहे जितना भी गिरे आना ऊपर ही है। उससे पहले 3 डे कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर डिटेल में समझा चुका हूं, नोट, कॉशन, वार्निंग करके बता चुका हूं। कहां बता चुका हूं? यहां बता चुका हूं, जो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको सुना चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर एंड स्पॉट में क्लियर साइंस से प्राइस के ऊपर जाने के। इन बातों को जितना जल्दी समझोगे, दैट इज रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। डजंट मैटर वर्स्ट के सिनेरियो में एज पर मंथली टाइम फ्रेम हम भले बैक टू 17,697 तक ही क्यों ना जाएं फॉर टेस्टिंग आवर मार्केट स्ट्रक्चर एंड रियल डिमांड जोन, डजंट मैटर, स्टिल बुल साइकिल फेज 1 विल रिमेन इंटैक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं समझ में आता, पर्सनल में भी पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो। प्राइस एक्शन किंग को रीड करना सीखो और उसी के हिसाब से जो टारगेट दिखाया करूं, उस तरफ, उस दिशा, उस डायरेक्शन की ट्रेड्स लिया करो, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, ठीक है। 25,458.10 पहले हिट हुआ ड्यू टू 66% प्रोबेबिलिटी, जो बार बार फारूक भाई कह रहे हैं, नीचे की तरफ 66% प्रोबेबिलिटी। तो ये जो आपको 10 सितंबर को 2 टारगेट्स दिए गए डेली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर, स्पॉट की और फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट की, बीटीसी यूएसडीटी की, किस बेसिस पर दिए गए वो बातें समझ में आ गई। समझ में आ गया ये टारगेट क्यों दिया था 25,458.10, क्योंकि लिक्विडिटी सजी हुई थी। जब आप ऑन चेन एनालिसिस भी करते हो तो ये बातें समझ में आती है, जब आप सेंटिमेंटल एनालिसिस भी करते हो तो ये बातें समझ में आती है, जब आप लिक्विडिटी ग्रैबिंग को भी देखते हो, आप हीट चार्ट एनालिसिस भी देखते
देखते हो आपको ये बातें समझ में आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैंडल्स बातें करती हैं, चार्ट्स बनने से पहले दिख रहे होते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग के जहन में क्या है, ये कैसे लिख दिया आपको 10 सितंबर को, 10 सितंबर को आपको ये सब कैसे लिख दिया। 10 सितंबर में तो प्राइस साइडवेज चल रही है, 10 सितंबर में तो हम यहाँ हैं, कैसे लिख दिया, ऐसे नीचे जाएंगे और फिर ऊपर आएंगे, कैसे बता दिया ये सब कुछ। सीपीआई रिपोर्ट आने से पहले, सीपीआई डाटा अनाउंस होने से पहले, 13 सितंबर से पहले 10 सितंबर को ये दोनों साइड की बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज कैसे बता दी, कैसे दिखा दिया। ये जो दिख रहा है आप लोगों को अल्लाह के बंदो, ये कैसे दिखा दिया 10 सितंबर 10, 2023 13 को आया ना सीपीआई डाटा। क्या पता चला, न्यूज बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती हैं। कैंडल्स डू टॉक, कैंडल्स बातें करती हैं। क्या पता चला कि ये चार्ट पैटर्न जो है 10 सितंबर पे यहाँ है, हम प्राइस यहाँ पर है, साइडवेज चल रही है, नीचे जाते दिख रही है प्राइस और ऊपर जाती दिख रही है। एडवांस में चार्ट्स बातें करते हैं, चार्ट पैटर्न्स आंखों के आगे बनते हैं। एडवांस में डेली टाइम फ्रेम बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही है, फिर भी प्राइस नीचे जा रही है। एडवांस में ये सब होता दिखता है अल्लाह की अता से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बातें जितना जल्दी समझोगे किसका फायदा, आपका अपना फायदा। नहीं समझोगे किसका नुकसान, आपका अपना नुकसान। ठीक है, जो हजरात ये समझते हैं वो मुझे फॉलो करते हैं या मेरी बातों को समझते हैं, कोई मुझ पर एहसान करते हैं, नहीं, आप अपनी जात पर एहसान करते हैं, आपका अपना फायदा है। तो यही बात मैंने आप लोगों को यहां पर लिखी। उसके बाद मैंने कहा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बेशक मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे भी गए, नीचे के टारगेट्स भी हिट हुए, ऊपर भी गए, ऊपर के टारगेट्स भी हिट हुए। और ये सब सीपीआई डाटा रिपोर्ट आने से पहले, अनाउंसमेंट से पहले, 13 सितंबर से पहले बता दिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको समझाना मकसूद था रियल ट्रेडिंग प्रोसेस, तो वो समझा भी रहा हूं। क्या कह रहा हूं यहां पर, 14 सितंबर को 8:57 PM पे मैंने कहा था इन प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो बताऊंगा, सो बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। नोट, कॉशन, वार्निंग, वॉच इट केयरफुली। कौन सी वीडियो, वही ये वीडियो जो आपके सामने खुली हुई है। अल्लाह करे मेरी बातें आप लोगों की समझ में आ जाए। ये 5 डेज अगो लिखा हुआ है, सिर्फ 245 व्यूज हैं, इसके 200 मिलियन व्यूज भी हो तो कम है। 40 जो हमारी है ना आबादी उर्दू हिंदी बोलने वालों की, उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो 200 मिलियन भी हो तो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर 40 मिनट 51 सेकंड तक मैंने प्ले करके आपको दिखाया। इसी वीडियो को जाकर दोबारा गौर से देख लो, इंशाअल्लाह फायदा होगा। इसके अलावा भी एक और वीडियो, नहीं वही वीडियो की बात हो रही है, सितंबर 11 को जो रिकॉर्ड हुई है मंडे के दिन, पीर शरीफ को प्री मार्केट एनालिसिस बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। ठीक है, अब आ जाओ और क्या समझाना चाह रहा हूं ट्रेडिंग प्रोसेस समझाते हुए। जरूरी है जितना जल्दी हो सके आपकी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, ये भी कहा था बताऊंगा, लो दिखा देता हूं, इंशाअल्लाह फायदा, मजीद फायदा होगा। क्या कहा था, दिखाऊंगा, ठीक है ना। लो ये भी कहा था बताऊंगा, ये इधर लिखा मैंने 14 सितंबर 9:02 PM। ये भी कहा था बताऊंगा, क्या बताऊंगा, ये देखो यहां पर इसकी बात हो रही है। ठीक है ना, इसकी बात हो रही है 6 सितंबर को जो मैंने लिखा था, डजंट मैटर 25,025.86 हिट हो जाए, प्राइस इससे भी नीचे चले जाए, हमारे लॉन्ग अवेटेड लोअर टारगेट सी की तरफ क्यों ना चले जाए, प्राइस ने उठकर कहां आना है, ऊपर आना है। ठीक है ना, तो ये बातें मैंने कहा था मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, और वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर। और अभी वीडियो प्ले करूंगा, गौर से सुनो वीडियो के अंदर क्या बता रहा हूं। वीडियो नहीं बिल्कुल भी बंद करनी है आपने, एंड तक देखना है। मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, लो दिखा देता हूं, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को कह रहा हूं, लो दिखा देता हूं, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। मेरी बातों को समझो। ये मैंने 2 वीडियो के दौरान ही टिक मार्क किए, देखना वीडियो के अंदर। और मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, ये BTC USDT स्पॉट डेली कैंडल क्लोज की तरफ इशारा दिया है। ये टारगेट भी मैंने कहा था मैं बताऊंगा 26,783.46। बात यहां पर नहीं खत्म हो जाएगी, ये मैं समझा चुका हूं। इसके आगे क्या दिखाना चाह रहा हूं उसके लिए वीडियो देखो, यहां तक हम आएंगे वीडियो के अंदर, उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करूंगा बताना समझाना। ठीक है ना, इंशाअल्लाह मजीद फायदा होगा। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं अल्लाह की रजा के लिए। वीकेंड पे भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, जबकि कोई लाजिम और मलजूम नहीं है। आपको वक्त से पहले होशियार कर रहा हूं हर बात को लेकर। क्या कह रहा हूं, लो दिखा देता हूं, इंशाअल्लाह मजीद फायदा होगा। तो समझो इंशाअल्लाह फायदा होगा। अभी आओ सुनते हैं। कर रहा हूं, जो ग्रुप में हजरात वो इंशाअल्लाह जल्दी पढ़ लेंगे, जो ग्रुप में नहीं है वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है,
ये देखो यार, कैसा दिल खुश करते हैं, कैसा दिल खुश करते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ ट्विटर पर भी शेयर किया करो, ठीक है ना अल्लाह के बंदो, ताकि और लोगों को तक भी पहुंचे हमारा ये डिस्कॉर्ड ग्रुप और यूट्यूब चैनल, और लोग भी सीखें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ये मुझसे डिस्कॉर्ड में पर्सनल में शेयर करते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ ट्विटर पर शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कुछ अचीवमेंट शेयर करना चाहता था आपके साथ। अल्लाह पाक की रजा और आपकी मेहनत की वजह से ये सब अचीव कर सका। मुझे कुछ नहीं आता, अल्लाह का छोटा सा बंदा हूँ। बेशक हम अल्लाह के बंदे हैं। वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कुछ प्रॉफिट स्क्रीनशॉट ले भी नहीं पाता और टारगेट हिट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने इस प्रोसेस समझाया उस हिसाब से दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज देखते हुए, जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैं लिख रहा हूँ जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा, उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है। अपना मुहासबा खुद करें, सेल्फ लर्निंग टेस्ट लें, अपना खुद लें कहाँ गलती कर रहे हैं आप, और इन भाई की तरह दुआएं दे, ना के बकवास कमेंट्स करें। अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुमामीन। ओवर ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में, इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते नहीं है, मुझे ब्लेम करते हैं, गैम्बलिंग खुद करते हैं, जुआ खुद खेलते हैं, मुझे ब्लेम करते हैं, आगे से मुझे बदतमीजी वाले घटिया कमेंट्स करते हैं, कहते हैं अब भी समझ नहीं आ रहा। यानी कि तुम्हारे सिखाने में गलती है, मेरे ट्रेडिंग करने में गलती नहीं है। यानी कि अल्लाह हिदायत दे ऐसे जाहिलों को, उन्हें इन भाई से सीखना चाहिए। भाई कुछ स्क्रीनशॉट मैं ले नहीं सका, टीपी हिट हो गए, जैसे EGLD की बात कर रहे हैं कि जो विक थी। ये वीडियो प्ले करके सुन लेना, आगे बढ़ूंगा। उसके आने से ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग अब करना शुरू करेंगे। अब तक सिर्फ प्रोसेस समझाया जा रहा था। आओ अब आपको पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूं वो क्यों बता रहा हूं, किस लिए बता रहा हूं, कैसे पॉसिबल है, कैसे नहीं पॉसिबल है। अच्छा, फिर इसी के अंदर BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट की डेली कैंडल में नीचे का दिखाया था, फिर ऊपर का स्पॉट के अंदर क्यों दिखाया, ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। हाई टाइम जिसको समझ में नहीं आई उसको मैं आज समझाने आया हूं, ठीक है ना, अच्छे से समझाने आया हूं, टारगेट्स हिट होने के बाद आकर दिखाने आया हूं, ठीक है। अल्लाह करे मेरी बातें समझ में आ जाए आप लोगों के। अब मैंने क्या कहा, लो दिखा देता हूं, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। क्या दिखा रहा हूं? रॉकेट अब तक लॉन्च नहीं हुआ तो ये हाल है अल्हम्दुलिल्लाह। किस बारे में बात हो रही है? इस बारे में बात हो रही है। क्या बताया जा रहा था यहाँ पर आपको क्लियरली, क्या लिखा गया था, जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है कि कोई भी आपको डिफिकल्ट टूल्स की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स ने गिरना है एज पर बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। और हमारे जो नीचे के टारगेट्स हिट भले हो, प्राइस ने उठना है बिटकॉइन की। अभी फिर ये जो मैंने आप लोगों को कहा था, ये बहुत पहले कहा था आपको, ठीक है ना, बहुत पहले कहा था। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड हुए भी 5 दिन हो चुके हैं, 6 दिन हो चुके हैं, ठीक है ना, लास्ट मंडे की बात है वो। उसके बाद मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि लो दिखा देता हूं। क्या दिखा रहा हूं? आओ देखो, इंशाल्लाह फायदा होगा, ठीक है। बहुत वक्त से पहले बता रहा हूं, मंडे की हमारी ये वीकली कैंडल क्लोज भी नहीं हुई है, एडवांस में सब कुछ बता रहा हूं। अल्लाह की रजा के लिए लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो, और भाइयों का भी फायदा सोचो, सिर्फ अपना नहीं, और बहनों का भी फायदा सोचो। एक हाउसवाइफ ने मुझसे रिसेंटली राब्ता किया, उनका भी सोचो, उन्हें भी अपने घर चलाने हैं, ठीक है ना, कई बेवाएं हैं, उनका भी सोचो, सबका बारे में सोचो। और इसको जो वीडियो है ना, जितना इसको प्रमोट कर सकते हो ना, आगे बढ़ा सकते हो, अल्लाह की रजा के लिए बढ़ाओ। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बातों को समझो। नोट, caution, warning, don't FOMO for long positions now till we break local resistance. This resistance has been there since the 18th of August 2023. That is 26,800 till 28,170. जब तक ये रेजिस्टेंस टूट नहीं जाती ना, देखो चार्ट्स पर समझो इस बात को, जब तक ये रेजिस्टेंस टूट नहीं जाती ना, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई है, प्राइस लाइन, गोल्डन लाइन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्लैग की सूरत में हम इधर ट्रैवल कर रहे हैं, नीचे ऊपर चल रहे हैं ना। यहाँ पर देखो एक छोटे से फेक आउट के अलावा नीचे ऊपर चल रहे हैं ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो आपको सब गोल्डन ब्राउन दिख रहा है। इसके अलावा आप ये देखो, ये हमारी एक डायगोनल रेजिस्टेंस है, ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इसका भी टूटना जरूरी है। और मैं आपको एडवांस में बता चुका हूं प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में कि ये सब टूट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है और 12 आवर टाइम फ्रेम में
रियल पंप अब तक कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म हो जाएगा और सितंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग हमें सब बता देगी कि मंथली टाइम फ्रेम में जो हमारा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है ना नीचे की तरफ, क्या वो वापस से ऊपर की तरफ पलटा कि नहीं पलटा। ठीक है, आओ आगे बढ़ेंगे। वॉच इट केयरफुली, किसकी बात हो रही है? वही उसी की बात हो रही है यार, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। इसको ना आप लोग घोल कर पी जाओ इस वीडियो को जाकर, जो मैंने आप लोगों को बताई थी। ये आपको ना, जिसने नहीं देखी, जिसने ना समझी, वो इस मार्केट से नहीं कमा सकता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैं आपको समझा दूं, जो दिखा दूं, बल्कि यार समझाना क्या, दिखा दूं। क्या बोल रहा हूं यहां पर? रॉकेट अब तक लॉन्च नहीं हुआ। ठीक है ना, ये जो 24,888 से प्राइस उठी है BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, ये स्पॉट के अंदर भी जो हम उठ रहे हैं, ये प्राइस हमारी इस वक्त बिटकॉइन की, ये जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 26,790 दिख रहा है, हम ऑलरेडी 26,890 तक का हाई लगा चुके हैं। ये अभी रॉकेट अब तक लॉन्च नहीं हुआ है। मैंने क्या कहा था? तेजी से प्राइस ऊपर आएगी, रॉकेट की तरह, है ना? यही लिखा हुआ है ना इसमें, यही लिखा हुआ है ना कि रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर आएगी। यही बताया ना मैंने आप लोगों को, खुद डेट देख लो, 6 सितंबर। ठीक है ना, क्या लिखा है? स्टिल बिटकॉइन ने तेजी के साथ रॉकेट की तरह ऊपर आना है और DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स ने गिरना है। ठीक है ना, 6 सितंबर 7:42 PM लिख दिया था एनालिसिस सेक्शन में। अब आगे बात को समझो, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है, समझा नहीं रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। मैं आप लोगों को वो दिखा रहा हूं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजलो करम से मुझे दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि चार्ट्स बातें करते हैं। मुझे क्या दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर? मुझे दिख रहा है कि एक रॉकेट तैयार है और ये अब तक लॉन्च भी नहीं हुआ और ये तेजी से प्राइस ने ऊपर जाना है। आओ देखो, यहां पर फरूक भाई ने आप लोगों को EMA से कॉन्फ्लुएंसेस लेना बताया है। 2 आवर टाइम फ्रेम देखो, यहां पर EMA खोलो, देखो क्या ये रियल पंप है कि नहीं। ठीक है, देखो रियल पंप है। अच्छा, क्या ये इसका प्राइस का मजीद उठना है कि नहीं? मजीद उठना है। ठीक है, यहां पर देखो 12 आवर टाइम फ्रेम में इसको 7 मिल रहा है कि नहीं, रियल पंप है कि नहीं। तो देखोगे कि रियल पंप है, मगर कंफर्मेशन नहीं मिली। कंफर्मेशन तब मिलेगी जब 21 डेज की EMA 50 डेज की EMA के ऊपर जाकर सस्टेन करेगी और प्राइस भी ऊपर 50 डेज की 55 डेज की EMA के ऊपर जिस तरह अभी है इसी तरह सस्टेन करेगी। नहीं करेगी तो धन करके फिर नीचे। समझ रहे हो? क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। ये 12 आवर टाइम फ्रेम भी एक स्मॉलर टाइम फ्रेम है कंपेयर टू मंथली टाइम फ्रेम। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिसॉल्व इनटू बिगर टाइम फ्रेम्स, जैसे नमक पानी में या तो चीनी पानी में जिस तरह, उसी तरह स्मॉलर टाइम फ्रेम्स बिगर टाइम फ्रेम्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर मंथली टाइम फ्रेम के जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ ही शिफ्ट रहा तो फिर हम लोग की सितंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई तो फिर हम लोग का क्या होगा, यानी कि जैसे अभी फिलहाल सितंबर की मंथली कैंडल चल रही है ना, ला ये सब मैं हटाऊं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ये देखो, जैसे ये दिख रहा है ना सितंबर की मंथली कैंडल दिख रही है ना, ये वाली, इस सितंबर की मंथली कैंडल अगर ऐसे ही क्लोज हो गई तो अच्छी बात है। मोमेंटम हमारा शिफ्ट जो हुआ था नीचे की तरफ वो फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मजीद ऊपर के टारगेट्स ही अचीव करने हैं प्रायर गोइंग टुवर्ड्स डाउन लोअर। कोई लोअर लो नहीं बनाना, या हायर लो कंसीडर होगा और हमने ऊपर ही ऊपर जाना है। ठीक है, अगर तो ये इस तरह क्लोज हो जाती है, अगर ये इस तरह क्लोज नहीं होती, ये नीचे की तरफ क्लोज होती है तो फिर क्या होगा, नीचे का सफर। मगर मैं आने आप लोगों से पिछले हफ्ते भी कहा, अभी भी सेम बात रिपीट कर रहा हूं कि 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है और 4 आवर टाइम फ्रेम में जब रियल पंप हुआ था, देखो मैं आप लोगों को मिसाल देकर समझाता हूं ताकि अच्छे से मेरी बातें समझ में आए, इंशाल्लाह फायदा होगा। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में जब रियल पंप मिला था ना हमें, यहां पर एक सेकेंड देखो, ये देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में यहां पर हमें रियल पंप मिला था ना 16,320 की बात कर रहा हूं। वैसे ही रियल पंप अभी चल रहा है 2 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है ना, इससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि 6 आवर टाइम फ्रेम में हमें रियल पंप मिला था तो भी प्राइस 25,200 तक गई थी लास्ट ईयर। ये देखो, ये 25,200 तक गए थे ना हम लास्ट ईयर, हमें 6 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप मिला था यहां पर। ठीक है, 6 आवर टाइम फ्रेम में हमें रियल पंप मिला था तो हम इतने ऊपर तक चले गए थे। कहां तक चले गए थे? 25,200 तक। फिर हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप मिला था तो हम कहां चले गए थे? 16,320 से 16,210 से कहां चले गए थे बताओ?
24,281 तक गए। मैंने कहा 57 मिनट्स मोर, समझदारों को इशारा काफ़ी है। फिर यहाँ से हम गिर गए, फिर 21,300 से लॉन्ग लगवाया, फिर हम 25,347 तक गए, वहाँ से फिर गिर गए नीचे की तरफ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर कहा कि पूरी दुनिया मिलकर बिटकॉइन बाय कर ले, स्टिल प्राइस नीचे जाएगी और गई भी, 19,521 तक गए। यहाँ 6 मार्च से लॉन्ग का बता दिया था, फिर प्राइस ऊपर चढ़ गई, यहाँ तक कि हम लोग 31,059 तक चले गए। फिर मैंने कहा एंड द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ, फिर हम नीचे गिर गए। इसी तरह फिर हमने यहाँ पर 24,777 पे मैंने आप लोगों को चीख चीख कर कहा बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन। यूट्यूब पर वीडियोस भी मौजूद है, शॉर्ट भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 31,850 तक चले गए। वहाँ पर 31,850 भी मैंने कहा कि प्रॉफिट बुक कर लो 75% लॉन्ग्स के, और जो नीचे से ट्रेड्स लगाए हुए हैं मेरे साथ वो लोग भरे ना बंद करें अपने लॉन्ग्स मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। मगर जो हजरात ने भी रिसेंटली लगाया था 24,777 से, वो तो अपना पूरा 100% प्रॉफिट बुक कर लें। फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे गिरी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह नीचे गिर चुकी है। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है, इसलिए हमारी प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे नहीं गिर रही। और 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर रियल पंप नहीं है, मगर 12 आवर टाइम फ्रेम इससे कॉन्फ्लुएंसेस लेकर वो भी एक अच्छा हमें पंप दिखा रहा है, ठीक है ना। मगर वो अब तक कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है ना। और सितंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग का भी इंतजार है। एनीवे 100 बातों की एक बात है कि 33% प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि 36,000 पहले बाद में नीचे के टारगेट्स, और 66% प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि नीचे के टारगेट्स पहले बाद में 36,000। मगर हर हाल में फिलहाल प्राइस की रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। 24,888 के लो के बाद ही हम ऊपर ही ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप कंफर्म होने को है किसी भी वक्त, ठीक है ना, आपकी आंखों के सामने। जो मैंने EMA से आप लोगों को कॉन्फ्लुएंसेस लेना सिखाया है, यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट देख लो, इंशाल्लाह फायदा होगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। मैंने इधर क्या कहा, लो दिखा देता हूं, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। ये किस बारे में बात हो रही है, इस बारे में बात हो रही है जो वीडियो के अंदर भी प्री मार्केट एनालिसिस के मैंने कहा था कि मैंने आप लोगों को ये समझाना है। मैं वही समझा रहा हूँ, वही प्रोसेस बता रहा हूँ। और CPI डाटा आने से पहले ये 2 टारगेट एक ही दिन 10 सितंबर को कैसे दिए गए थे, और प्राइस का तेजी से उठना होगा नीचे जाकर, वो सब मैंने आप लोगों को समझा दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बाकी बहुत सी बातें करनी है, प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल मजीद समझाना है आप लोगों को, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस मजीद पार्ट्स के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करना है। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।